जरा तसव्वुर कीजिए, एक पूरी बस्ती अपनी रूहानी जिंदगी जी रही है और फिर अचानक आसमान बदल जाता है। सबसे पहले एक अजीब सी गहरी अंधेरी छाती है, जैसे रात दिन पर उतर आए, और फिर सिर्फ चंद सेकंड में आसमान ऐसा फटता है जैसे किसी ने समुद्र को उलट कर जमीन पर डाल दिया हो। ना वार्निंग ना तैयारी, बस चंद मिनट की बारिश, लेकिन पानी इतना ज्यादा कि गलियां नदियों में बदल जाएं, पुल मिट्टी के ढेर बन जाएं और लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए चीखते हुए बह जाते हैं। यह है क्लाउड बस्ट, एक ऐसी कुदरती आफत जो चंद लम्हों में सब कुछ मिटा सकती है। इसका कहर इतनी तेजी से बरसता है कि इंसान के समझने से पहले ही सब कुछ तबाह हो चुका होता है। सोचो, अगर एक दिन की बारिश सिर्फ 10 या 15 मिनट में बरस जाए तो शहर का क्या हाल होगा। ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। तो आइए जानते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है और बारिश के टाइम किन किन इलाकों में चांस ज्यादा होता है। क्लाउड बर्स्ट कितनी तबाही कर सकता है, ये जानने से पहले इस चीज पे थोड़ा नजर डालेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। क्लाउड बर्स्ट असल में एक कुदरती वाकया है जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है। जब घने बादल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनके अंदर पानी का बोझ हद से ज्यादा होता है तो वो अचानक से फट पड़ते हैं। वैसे आमतौर पर एक दिन में जितनी बारिश होती है वही पानी सिर्फ 10 से 15 मिनट में नीचे गिर जाता है। ये एक नॉर्मल बारिश नहीं होती, ये एक तूफान की तरह होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि क्लाउड बर्स्ट का पता लगाना बहुत मुश्किल है। मौसम बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन फिर अचानक आसमान टूट पड़ता है और उस वक्त इंसान के पास न समझने का वक्त होता है न बचने का। इसका असर सीधा जमीन पर होता है। छोटी नदियां कुछ ही लम्हों में दरिया बन जाती हैं और मिट्टी के धड़े नीचे की बस्तियों को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। घर, सड़कें, पुल, फसल, सब कुछ तबाह हो जाता है। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर है जिसे साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन एक बात तो तय है, जब ये होता है तो अपनी रफ्तार और शिद्दत की वजह से इंसान को बिल्कुल बेबस कर देता है। अब बात करते हैं इसके असर की। जमीन पर कितना गहरा और तबाहकुन होता है। क्लाउड बर्स्ट का सबसे पहला और सबसे खतरनाक असर होता है फ्लैश फ्लूड। सिर्फ चंद मिनट की बारिश और छोटी सी नाली या चश्मा एक बड़े दरिया का रूप ले लेता है। पानी इतनी रफ्तार से नीचे की तरफ उतरता है कि वो रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाता है। घर की दीवारें, बड़े बड़े पत्थर, गाड़ियां, सब कुछ खिलौनों की तरह पानी के साथ बह जाती हैं और इंसान बस चेखता रहता है। मगर पानी किसी की नहीं सुनता। जो बस्तियां, जो गांव और छोटी आबादियों के करीब होते हैं उनका हाल और भी खौफनाक होता है। चंद मिनट की बारिश के बाद पूरा गांव मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। सोचो, एक पूरी बस्ती जहां लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं अचानक पानी और मिट्टी के समुद्र में गायब हो जाए। न घर का निशान बचे न रास्ते का। क्लाउड बर्स्ट एक पल में इंसान की सारी तामीर जीरो कर देता है। क्लाउड बर्स्ट सिर्फ इंसानों पर नहीं, जमीन पर भी कहर ढाता है। मिट्टी के धड़े बह जाने की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं। जो किसान सालों की मेहनत से खेती करता है वो सिर्फ चंद लम्हों में सब कुछ खो देता है। खेतों की जरखेजी मिट जाती है और पानी का बोझ इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है। यानी सिर्फ आज का नुकसान नहीं बल्कि मुस्तकबिल का नुकसान भी होता है। लेकिन सबसे बुरा असर इंसानों की जिंदगियों पर होता है। क्लाउड बर्स्ट इतनी तेजी से होता है कि लोगों के पास सोचने का भी वक्त नहीं होता। एक पल तक सब कुछ ठीक होता है और दूसरे पल हर तरफ पानी और मिट्टी का तूफान होता है। बुजुर्ग, बच्चे और औरतें सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं क्योंकि उनके लिए भागने और बचना मुश्किल होता है। रेस्क्यू टीम्स को लोगों तक पहुंचने में काफी घंटे लगते हैं और तब तक बहुत सी जिंदगियां खो चुके होते हैं। इसी वजह से क्लाउड बर्स्ट को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्लाउड बर्स्ट के बाद सड़कें टूट जाती हैं, पुल गिर जाते हैं और गाड़ियां पानी में बह जाती हैं। बिजली के खंभे भी गिर जाते हैं, रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है और मदद के लिए रास्ते भी बंद हो जाते हैं। और फिर तबाही और लंबी हो जाती है। शहर जो चल रहा होता है अचानक रुक जाता है और लोग दिनों तक बिना बिजली, बिना खाने और बिना रास्ते के फंसे रहते हैं। क्लाउड बर्स्ट का असर सिर्फ जिस्मानी तक नहीं होता। जो इस आफत से गुजरते हैं उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। बच्चे रात को चीख कर उठ जाते हैं और बुजुर्ग बाहर बारिश से डरने लगते हैं और पूरी कम्युनिटी अपना इत्मीनान खो देती है। इंसान तब समझता है कि कुदरत की ताकत के सामने वो बिल्कुल बेबस है। अगर बात रियल एग्जाम्पल की करें तो 2010 में हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को इस आफत का सामना करना पड़ा था। वैसे ये आफत बार बार आती रहती है, लेकिन 2010 में लद्दाख के शहर लेह में एक ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ जो तारीख का हिस्सा बन गया। चंद घंटों की बारिश ने शहर को मिट्टी के समुद्र में बदल दिया। सिर्फ कुछ लम्हों में सड़कें गायब, इमारतें गिर गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। अफसोस की बात यह है कि 200 से ज्यादा जिंदगियां मिट्टी के नीचे दबकर हमेशा के लिए खो गईं। सोचें, एक शहर जो शाम तक जिंदा था सुबह तक खाली खंडर बन गया। और हमारा पाकिस्तान भी इस आफत का सामना करता रहता है। नॉर्थर्न एरियाज जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के छोटे छोटे गांव चंद मिनट की बारिश के बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। 2022 में केपी के इलाके में क्लाउड बर्स्ट ने घर, पुल और फसलें बहाकर सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। लोकल लोग कहते हैं कि उनके सामने जमीन ने अपने बच्चों को निगल लिया। अगर बात इससे बचने की जाए तो ये एक कुदरती आफत है जो अचानक आती है। इंसान इसे समझ नहीं पाता, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर जरूर होनी चाहिए।
जो लोग नदी नालों या पहाड़ी इलाकों के करीब रहते हैं उन्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट के वक्त पानी सीधा उन्हीं इलाकों में बहकर आता है। हर बस्ती और गांव में एक छोटी सी इमरजेंसी प्लेन होनी चाहिए, जैसे सेफ पॉइंट, ऊंची जगहें और रेस्क्यू टीम का कॉन्टेक्ट नंबर, ताकि लोग फौरन वहां पहुंच सकें। हर घर में एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए जिसमें टॉर्च, पानी, बेसिक दवाई और कुछ खाना हमेशा रखा जाए। ये छोटी सी तैयारी मुश्किल वक्त में जान बचाने का सबब बन सकती है। सबसे जरूरी है कि लोगों को एडुकेट किया जाए, स्कूल और कम्युनिटीज में ट्रेनिंग दी जाए कि क्लाउड बर्स्ट के वक्त क्या करना चाहिए। पानी के रुख से दूर रहना, ऊंची जगह पर भागना और रेस्क्यू टीम की मदद लेना। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी कुदरती आफत है जिसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके नुकसान को कम किया जा सकता है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस और तैयारी। सबसे पहला कदम है अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतरीन बनाना। आज के दौर में सैटेलाइट और रेडार से पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां और कब बादल जमा हो रहे हैं। अगर लोकल लोगों को पहले से अलर्ट मिल जाए तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। रिहायशी इलाकों का इंतखाब, जो गांव और बस्तियां नदी नालों या पहाड़ी दर्रों के करीब होती हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। हुकूमत और लोकल कम्युनिटीज को मिलकर सेफ जगहें सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियां पानी के कहर से महफूज रहें। अब आपसे एक सवाल है, अगर आप क्लाउड बर्स्ट का सामना करेंगे तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? और अगर आपने पहले कभी किया है तो अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें, ताकि दूसरों लोगों तक पहुंच सके और वो भी इस तरीके को अपनाकर अपना बचाव कर पाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।